गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर स्वागत करता हूं आप सबको अपने चैनल पर। आज देखिएगा कि मैं इस तरह का सारा के सारा क्वेश्चन लाया हूं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सवाल को देख करके कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इसे सेकेंडों में उड़ा सकते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मूला पर बैठा रहता है। अगर मैं आंसर देना चाहूं तो ये देखिएगा 4 तिया 12, इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 12 आ जाए और जोड़ें तो 7 आ जाए। इस जगह पर 2 रहना जरूरी है। कारण यह है क्योंकि वह a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस चीज को मैं प्रूफ कर दूंगा। बस ध्यान क्या रखना है कि इस जगह पर 2 होना जरूरी है और यहां पर क्या रखना है कि ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो 12 आएगा और उसी को जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 4 और 3 उठा लीजिए सर जी, 4 और 3 7 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब जो भी आपने तोड़ा उसको रूट में केवल लिखिए, आपका आंसर आ गया। प्लस है तो प्लस के साथ लिखिएगा, माइनस है तो माइनस के साथ लिखिएगा। तो ये लिखेंगे हम √4 और फिर लिखेंगे √3। 4 तो अंदर नहीं रहेगा लेकिन 2 प्लस √3 अंदर होगा और ये रहा मेरा आंसर। अब मैं प्रूफ कर देता हूं कि ऐसे बनता कैसे है। बनाने के लिए सिर्फ इतना ही है, आंसर हमारा हो गया। अब आइए, फॉर्मूला कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, यहाँ पर 2 रहना एकदम जरूरी है। तो ऐसा सवाल में जब भी दिया जाएगा यहाँ 2 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 2 है 2 है, ठीक है। यहाँ नहीं है नहीं है नहीं है, है। जहां नहीं है वहां परेशानी होगी। और जगह देखिए यहाँ पर क्या है कि रूट चढ़ाया हुआ है और डायरेक्ट कुछ नहीं कहा है आपको निकालना है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये पूरा पर रूट नहीं चढ़ाया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि आपको वर्गमूल निकालना है। तो ऐसे सवाल में जहां पर हल्का कम हो ज्यादा हो, हर एक चीज को देखेंगे गौर से, ध्यान से देखिएगा ना। अब मुझे पता चल गया कि ये वाला पोर्शन √2 मतलब 2 प्लस √3 है। आंसर हमारा हो गया। तो इसको मैं कैसे प्रूफ करूं? तो मैं कहूंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये वाला पोर्शन जो मेरा रहा रूट अंडर में, ये आ गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये वाला आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब तोड़ के देखिए तो लिखिए आप रूट अंडर में। मैं प्रूफ करता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पर देखिएगा ये आ गया है 4, लेकिन मुझे 4 नहीं चाहिए। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर 2 बाहर है तो रूट अंडर में 4 होगा, 3 बाहर है तो रूट अंडर में 9 होगा, 4 बाहर है तो रूट अंडर में 16 होगा। जैसे होगा उस तरह से हम काम कर लेंगे। तो अब मुझे पता चल गया कि अच्छा ऐसा होता है। तो मुझे मालूम है कि यहाँ 2 ही रहना चाहिए था, तो हम यहाँ 2 रखेंगे और एगो 2 के अंदर भेज दे रहे हैं। तो मैं यहाँ 2 रख रहा हूं और एक जो 2 बचा हुआ है उसको मैं अंदर भेजूंगा तो बन जाएगा 4। अब देखिए 4 और 3 7, तो रूट अंडर में 7 प्लस 2 √12, ये प्रूव्ड हो गया। अब परेशानी यहाँ ये है कि ये था क्या, ये क्या था? तो ये था 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो हम जब लिखेंगे कि रूट अंडर में ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तब आपको पता होगा कि स्क्वायर और रूट कट जाएंगे। तो स्क्वायर और रूट जब कटेंगे तो हमारा रूट खत्म हो गया और लिखा गया 2 प्लस √3। तो आज के बाद एग्जाम में जब भी बनाना होगा आप सिर्फ यहीं देख करके इसे तोड़ देंगे, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रूफ करने के लिए जरूरी है कि आप इसे करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे कि था क्या। बनाने के लिए ऐसा नहीं करना। बनाने के लिए सिर्फ यहाँ जरूरी है 2 रहना, रहेगा तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं रहेगा तो लगाएंगे, ज्यादा रहेगा तो हटाएंगे, लेकिन 2 रखेंगे। वहां यहाँ 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस में आंसर डायरेक्ट मार देंगे और अगर माइनस में है तो माइनस में आंसर मार देंगे। इसको जल्दी से आप लोग लिख लेंगे। अब मैं इसको बताता हूं अगला वाला को। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कहे कि ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो 7 माइनस 2 √12 है। अब ये टूटेगा कैसे? तो आप कहेंगे कि 3 चौका 12 में टूटेगा। ये 4 तिया 12, 4 और 3 7, बस जो टूटा अब उसको सिर्फ रूट में लिखिए आप, सिर्फ रूट में लिखिए आप। इसको रूट में लिखिए तो √4 माइनस लगा है, माइनस लगाइए, √3। 4 मालूम है अंदर नहीं रहेगा, बाहर निकल जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अगर प्रूफ करने का मन होगा तो आप इस पर कर लेंगे, प्रूफ करने का मन होगा तो आप इस पर कर लेंगे। अब आते हैं इस पर।
ए क्या कर रहा है, तो भाई अभी तुरंत मैंने कहा कि 16 प्लस ये 6√7 है। हमें मालूम है कि हमको यहाँ पर 2 किसी भी कीमत पे चाहिए, और जब भी हम तोड़ेंगे उसे मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे, गुना में तोड़ेंगे, तो 2 तिया 6 आ गया। अब मुझे यहाँ 2 रख करके 3 को अंदर भेज दूंगा मैं, तो 3 को जब मैं अंदर भेजूंगा तो बनेगा 16 प्लस 2 तो रह गया रूट अंडर में, 7 पहले से था, 3 अंदर जाएगा तो अभी तुरंत बताए हैं 9 बन जाएगा। 2 4 बन जाता है, 3 9 बनता है, 4 16 बनेगा, 5 25 बन जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा कि अगर 2 आ गया तो तोड़ दीजिए आप, गुना करेंगे तो 9 सते 63 और जोड़ेंगे तो 16, तो आप कहेंगे कि 9 और 7 16 और 9 सते 63। तो इसको आप अगर प्रूफ हो गया तो प्रूफ हो जाने के बाद करना क्या है, तो प्रूफ होने पर सिर्फ उसको रूट में लिख देना है। तो आप रूट में लिखिए, तो आप रूट में लिखेंगे √9 प्लस है प्लस लिखेंगे √7। 9 अंदर नहीं रहेगा तो हाँ ठीक है, 3 बाहर निकल जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। माइनस में ये आप कमेंट कर लेंगे, आंसर आप बना करके बता देंगे। अगला वाला पर देखिए, अगला वाला कैसे बनाएंगे इस चीज को समझिएगा। इधर लिख लिए इसको, ठीक है। देखिए तो इधर हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखिएगा कि सबसे पहला चीज कि अगर वर्गमूल कहेगा तो इस पर रूट नहीं लगाया हुआ रहेगा, और अगर रूट लगाया हुआ रहेगा तो वहां वर्गमूल नहीं कहेगा आपसे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लिखिए, तो इसको जब आप लिखिएगा तो लिखेंगे कि 7 - 4√3 आ गया। वर्गमूल का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन। हमें मालूम है कि यहाँ पर सिर्फ 2 चाहिए था, तो 2 को अंदर भेज देंगे, तो रूट अंडर में लिखाया 7 - 2 तो रह गया, 3 पहले से था, ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा। अब आपको पता है कि 4 3 12 और 4 और 3 7, रूट अंडर में लिख दिया जाए, तो √4 - √3, ये नहीं रहेगा, 2 - √3, ये रहा मेरा आंसर। अब अगर मुझे इसको बनाना पड़ेगा तो हमें मालूम है कि वर्गमूल का मतलब होता है रूट लगा देना, तो मैंने रूट लगा दिया और लिखा मैंने 5 + 2√6। अब हमें 2 है तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे तोड़ दूंगा, 2 तिया 6 और 3 और 2 5 में। अब जो भी है उसको रूट में लिख दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो √3 प्लस लिखल है प्लस लिखिए, √2 आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब आप इसको देख लीजिएगा। अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये वाला देखिएगा तो कहिएगा तो रूट में लिख ली ही है। अब लिखा हुआ है तो इसको 3 × 5 में तोड़ दीजिए, तो 3 × 5 = 15, 2 लिखा हुआ है तो बस हो गया। जो भी लिखा है उसको रूट में लिखिए, तो √5 + √3 ये रहा आपका आंसर। और अगला आप कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो अगला क्वेश्चन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये स्क्वायर एंड रूट का प्रॉब्लम था, और आगे हर एक चैप्टर